Hi everyone, if you are looking for doing PhD from Kumaon University, so PhD notifications are out from Kumaon University. Go to Google and just search Kumaon University. Just search for it and it will take you to the first page of the university website. So this is how our university looks like. Scroll it down. अगर आप स्क्रॉल डाउन करते करते यहाँ पे जाओगे, देखो जहाँ पे लिखा है ना प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट, इफ़ यूल गो ऑन द अनाउंसमेंट सेक्शन, जो फर्स्ट है वो उसका वाउचर है और जो सेकंड है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट शेड्यूल के बारे में है। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा वाउचर या प्रोस्पेक्ट्स भी बोलते हैं उसको पढ़ लेते हैं एक बार। PDF है, अगर आप ओपन करोगे तो भी आपको शो हो जाएगा, आपको डाउनलोड करके रखना है वो भी ठीक है, बट डाउनलोड करके कुछ ज़्यादा एडवांटेज है नहीं। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ उसका कि क्या है। देखो पहले तो यूनिवर्सिटी वाले मना कर रहे थे कि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बट अब करवा रहे हैं। बीच में इन्होंने सिर्फ जिनके पास नेट JRF वगैरह है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे, या अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो भी। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि नोटिफिकेशन आया कब है, स्टार्ट कब से हो रहे हैं फॉर्म फिलिंग, और जो रिटर्न टेस्ट है वो है कब। तो ये बेसिक शेड्यूल है। जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 13 अप्रैल से 4 मई। ठीक है, एडमिट कार्ड वही है कि एक हफ्ते पहले आएंगे, और जो रिटर्न एग्ज़ाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 20 मई को है। ठीक है, उसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा कितने 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट वाइज है, और जो बाकी के बच्चे 50 मार्क्स है ना वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से आएगा। मैं उसका सिलेबस भी आपको बता दूँगी अभी। ठीक है, ये है फ़िलहाल। फिर आंसर की 21 मई को अपलोड होगी। फिर जो आंसर्स, अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन वगैरह है तो आप 21 मई से 24 मई तक कर सकते हो। फिर टेंटेटिव रिजल्ट आ जाएगा 2 जून। ये टेंटेटिव लिखा है, ये थोड़ा बहुत डिफ़र हो सकता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें इंटरव्यू जो है वो 8 to 10 जून को होंगे। अब उसी बात है, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यूज़ होंगे, और जो एग्जामटेड भी है सबके सब इंटरव्यूज़ में बैठेंगे। उसके बाद जो टेंटेटिव काउंसलिंग की डेट है वो 16 जून है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आई थिंक एडमिशन्स हो जाएंगे काउंसलिंग के बाद ही, तो क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले है, राइट, क्योंकि 2025 का है ये, और अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अब देखो जो फ़ीस है वो इस बार इन्होंने लिटरली गेट के एग्ज़ाम को भी कम्पीट किया हुआ है। तो जो रिटर्न एग्ज़ाम की फ़ीस है वो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 3050 है, और अगर आप SC ST DA से बिलोंग करते हैं तो 2550 है। एग्ज़ामटेड जो है टेस्ट से वो भी इंटरव्यूज़ के लिए आएंगे तो उनसे भी फ़ी ली गई है, वो है जनरल EWS एंड OBC 1050 है। उसके बाद ST ST की जो है वो 550 है। ठीक है, ये हो गया। और 50 रुपीज़ आपको समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो 50 का वो वाली चीज़ है, ये सब चीज़ें हो गई, और ये आपको फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आई थिंक ये पूरा फ़ी ले रहे हैं काउंसलिंग तक की। फाइन, वही लिखा है कि फ़ी एक बार डिपॉजिट हो गई है तो वापस नहीं होगी, जो बेसिकली होता ही होता है। और सब कुछ आपको समर्थ पोर्टल पे जाके करना है, कहीं और जाके नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, राइट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जब आप समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे ना PhD के एंट्रेंस के लिए, तभी आप उसमें अपनी कैटेगरी भर देना, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा ना हो कि कुछ और कैटेगरी हो आपकी और फिर कुछ और फिल कर। जिस जनरल में अगर आप EWS बना सकते हो तो बना लो, एडवांटेज है उस चीज़ का। ठीक है, ये सारा तो बेसिक ही दिया हुआ है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने 4 ईयर्स का जैसे BTech वगैरह कुछ किया है, वो 4 ईयर्स का आपके पास मास्टर्स है, और 2 साल का आपके पास 4 ईयर्स का आपके पास बैचलर्स है, 2 ईयर्स का मास्टर्स है। ये BTech वाले हो गए जिनका 4 ईयर का डिग्री होता है। या फिर अगर आपने 3 साल का बैचलर्स किया है, बैचलर्स मतलब आप BA BCom BSc कुछ भी, और मास्टर्स में MCom MSc वगैरह आ गए, 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। और आपका जो मिनिमम परसेंटेज है ना वो 55 होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इतना तो बेसिक है, ये तो आता है सबका। और जो EWS ST SC कैटेगरी के हैं उनको 5% रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, दूसरा हो गया कि अगर आपने MPhil किया हुआ है, फाइन,
और अगर आपको उस प्रोग्राम में 55% मार्क्स मिले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी सेम लिखा हुआ है कि अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मार्क्स में मिलेगा। और हाँ, एक और बात है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका रिजल्ट है ना वो काउंसलिंग की डेट या एडमिशन डेट से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से हम लोग का मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो कि अगर आपका रिज़ल्ट आ रहा है तब तक, मुझे लगता नहीं रहा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, आप कर सकते हो। वरना 2026 के PhD का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आई थिंक मे बी अगस्त सितंबर में, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, लिटरली बहुत ज़्यादा डिले, क्योंकि लास्ट ईयर सब लोग वेट कर रहे हैं जिनको भी PhD करना था। इवन मैं खुद भी वेट कर रही थी, तो अभी आया है। ठीक है, जो टेक से एग्जाम्प्टेड हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट, वह यही है कि अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है, CSIR नेट क्वालिफाई किया है, NFSC किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने गेट दिया हुआ है, GPT दिया हुआ है, ये सारे के सारे लोग एक्सक्लूडेड हैं। फाइन। और एक और चीज़ है, अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ट्यूटर हैं और आपने कम से कम 1 साल सर्व किया हुआ है, तभी भी आप इससे एग्जाम्प्ट होते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, ग्रेड A की सर्विसेज में हैं, तभी भी आपको नहीं देना होगा। और एक और चीज़ है कि जैसे वो नहीं है जो सिर्फ ओनली एलिजिबल फॉर PhD वाले हैं, वो भी एग्जाम्प्टेड हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो भी एग्जाम्प्टेड हैं। सो ये सारी चीज़ें। एक और जो बेसिक दिया हुआ है वो दिया है, ऑल दोज कैंडिडेट हु डज नॉट फिल द कंडीशन एग्जाम्प्टेड, जो इस कंडीशन में नहीं आते हैं उन सबको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अच्छा, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यार। अल्टीमेटली रिटर्न एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का जो हमारा इंटरव्यू होगा वो दोनों कंबाइन होगा, उसके बेसिस पे मेरिट आएगी, राइट। तो इट्स गुड, अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, और एग्ज़ाम तो होते हो तो भी ठीक है। और वैसे भी जितना फिर आपका नेट का स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। आई थिंक उसको डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे या डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ऐसा कुछ है। अब देखो, रिजर्वेशन जो स्टेट वाले हैं उनको मिलेगा, और जिनके पास स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं वो। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ रिजर्वेशन एक्सपेक्ट मत करिएगा। फिर वही दिया हुआ है कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वही जो बेसिक सारी की सारी चीज़ें। और हाँ, जो रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एग्ज़ाम होगा ना वो 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, सॉरी 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे करके आना। MCQ टाइप है। पहला जो पेपर होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला होगा, रिसर्च माइथोलॉजी उसके क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें 5 यूनिट है अलग अलग, वो मैं आपको अभी शो कर दूँगी थोड़ी देर पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है, हाँ ये हो गया बेसिक। फिर वही है कि 30 मार्क्स का, फिर उसके बाद मेरिट आएगी, टोटल 130 मार्क्स की मेरिट आएगी, ठीक है, उसके बेसिस पे। फिर वही है कि जो एग्जाम्प्टेड हैं उनको भी देना पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्ट आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हो। वैसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको दे दिया है। और जो क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम का वही है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वही इंटरव्यूज़ पे जाएगा, राइट। और जो एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं ना वो अभी फ़िलहाल के लिए हल्द्वानी और नैनीताल हैं, इसके बाद चेंज हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यहीं आते हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट वगैरह जो आपको चेक करना होगा, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। समर्थ पोर्टल पे आएगा पूरा का पूरा। वैसे भी ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। एडमिशन जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो एग्ज़ाम 20 मई एग्ज़ाम डेट है, तो वो उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बेसिक दिया है कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है, राइट, जो बेसिकली होता है। और ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ना वो उधर भी लिखे होते हैं। पैन कार्ड ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, कुछ भी लेके आओ, बट एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। और एक और चीज़ है कि आपको कुछ ऐसा मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉच ऐसा कुछ नहीं लेके जाना है। और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, जो बेसिकली हर एग्ज़ाम में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है। रिसर्च, माइथोलॉजी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट में तो 10 यूनिट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। और बाकी जो रिसर्च माइथोलॉजी है, इसका जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है सबके लिए, राइट। इसका सिलेबस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद बात करते हैं सीट्स की, कि सीट्स हैं कितनी। देखो इसमें लिखा हुआ है बायोटेक, अभी ये टेंटेटिव है, नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। टेंटेटिव में आई थिंक बढ़ना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी कम है हर चीज़ की। देखो बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट हैं, बॉटनी में 13 हैं, केमिस्ट्री में 19 हैं, कॉमर्स में 8 हैं जो मेरा खुद का भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस में 4 हैं, इकोनॉमिक्स में 8 हैं, एजुकेशन में 6 हैं,
इंग्लिश में 3 हैं, ज्योग्राफी में 5 हैं, जियोलॉजी में 4 हैं, हिंदी में 6 हैं, हिस्ट्री में 6 हैं, होम साइंस में 3 हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 6 हैं, म्यूज़िक में 4 हैं, पैरामेट्रिकल साइंस में 6 हैं, फिज़िक्स में 19 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 4 हैं, साइकोलॉजी में 3 हैं, संस्कृत में 6 हैं, सोशियोलॉजी में 7 हैं, टूरिज़्म में 2 हैं और जियोलॉजी में 5 हैं। ठीक है, और ये वैकेंसीज इनकी अलग अलग जो मेरिट है वो आएगी, राइट। ये बेसिक हो गया, बस यही सारा इन्फॉर्मेशन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस का पार्ट होने वाली हूँ। तो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। एंड मैं अभी आपको वो दिखा देती हूँ कि जो सब्जेक्ट वाइज है ना, देखो सब्जेक्ट वाइज तो सबका अलग अलग होगा, और अगर वो आप नॉर्मली भी गूगल करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है। ठीक है, अब वापस जाते हैं हम, गूगल पे जाओ अपने, और अगर आप बेसिक सर्च करते हो ना, PNC उत्तराखंड, सॉरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो कि सिलेबस, PhD का सिलेबस, PhD, ये रही कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस दिया है, राइट। अब जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग कर, जैसे ये कॉमर्स है ना, तो इसमें कॉमर्स का 10 यूनिट दिया होगा। PDF अगर आप ओपन करोगे तो ये है, ये दिया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगी आपकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी। इसका सिलेबस और UGC नेट का सिलेबस सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टैट्स है, ठीक है। ये इसमें 10 यूनिट्स हैं टोटल, तो ये सारा का सारा इसका सिलेबस है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ जो सबका कॉमन है। जो सबका कॉमन है वो सबसे लास्ट में दिया होता है वैसे भी। ये देखो रिसर्च माइथोलॉजी, ये सबको ही पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कि मैं इस पर क्लासेस लेके आऊँ तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी रहा है मास्टर्स में। और ये बेसिकली आई थिंक कॉमन ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसमें, ये सब लोग पढ़ सकते हैं। बट मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैंने रिसर्च माइथोलॉजी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एप्टीट्यूड भी। सो ये है जो पेपर नंबर 1 है, और ये सबका सेम आता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो और आपने मेरा वीडियोस देखा होगा ना, तो मैंने ऑलरेडी इस पे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट मैं टॉपिक वाइज इसका वीडियो बना दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास है। तो इफ़ यू वांट आई कैन डू दैट। उसके बाद जो दूसरा है वो कम्युनिकेशन है, आई थिंक ये सभी कर सकते हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर है ICT, इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो 4 ही यूनिट हैं यार, 4 यूनिट तो आराम से कवर हो जाएंगी। सो पेपर नंबर 1 इफ़ यू वांट आई कैन मेक द वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इस प्रोसेस का पार्ट होने वाले हैं तो लेट मी नो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।